श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। यदि हम ये कल्पना कर सकते हैं कि दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब दर्पण के अगल बगल में जो वस्तुएं हैं उसके साथ यदि वो तादात्म्य कर लेगा, होता नहीं, कल्पना करो, तादात्म्य कर लेगा, तो जो स्थिति होगी उसको कहते हैं जीव। तो परमात्मा का अंतःकरण में जो प्रतिबिंब है जिसको कहते हैं चिदाभास, यह चिदाभास इस तादात्म्य के कारण एक जीव भाव को प्रकट हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो जैसे अपने व्यक्तित्व को समझना हो तो पंचकोश विवेक के द्वारा हम समझ सकते हैं। जो देह है हमारा वो है अन्नमय कोश, फिर प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, 5। और इन 5 कोशों में या 5 कोशों के माध्यम से परमात्मा प्रकट हो रहा है। अब ऐसा समझो हमारा जो हाथ है उसको 5 उंगलियां, छोटी उंगली जो है वो है अन्नमय कोश, इसमें मय नहीं होता। फिर प्राणमय कोश, इसमें भी मय नहीं होता। फिर मनोमय कोश, इसमें भी मय नहीं होता। और विज्ञानमय कोश, इस विज्ञानमय कोश में परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ सकता है। जैसे हम दीवार के सामने खड़े रहे तो दीवार में हमारा प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा, लेकिन दर्पण के सामने खड़े रहे तो प्रतिबिंब पड़ेगा। इसी प्रकार से परमात्मा का प्रतिबिंब अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश में नहीं पड़ता। प्रतिबिंब पड़ता है केवल विज्ञानमय कोश में। कारण क्या है? वही कारण है कि दीवार में हमारा प्रतिबिंब क्यों नहीं पड़ता, तो वो उपाधि का कारण है, हमारा नहीं। हमारा चेहरा तो उपलब्ध है, लेकिन दीवार एक ऐसी उपाधि है जिसमें हमारा प्रतिबिंब नहीं पड़ता। इसी प्रकार से अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, इन 3 कोशों में परमात्मा का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। हालांकि परमात्मा है वहां भी, केवल विज्ञानमय कोश में प्रतिबिंब पड़ने के कारण अब उसमें एक परिस्थिति निर्माण हो जाती है। और परिस्थिति क्या है? अब देखो, आप हमारे चेहरे की तरफ देख रहे हो, आपके जैसे एंगल है उस एंगल के अनुसार 2 प्रकार के प्रकाश आपको हमारे चेहरे पर दिखेंगे। एक सामान्य प्रकाश है जो सबको प्रकाशित कर रहा है, और कहीं जहाँ स्किन टाइट है या चश्मे की फ्रेम है या नाक का टोक है, जहाँ स्किन टाइट है वहाँ एक इसका छोटा सा प्रतिबिंब एक दाग के जैसा दिखता है। इसी प्रकार से परमात्मा का प्रतिबिंब जहाँ है वहाँ से एक प्रकाश परावर्तित हो रहा है, और वो इस विज्ञानमय कोश में मानव जीवन संचार कर देता है। अब यह जो विज्ञानमय कोश है, तो ये जो 5 उंगलियां है, अन्नमय छोटी उंगली,
अनामिका प्राणमय, बड़ी उंगली मनोमय, तर्जनी विज्ञानमय। अब ये विज्ञानमय कोश जो है, जहाँ मय प्रकट हो रहा है, ये जब मन के साथ तादात्म्य करता है तो मन क्या है? सुख दुख को लखाने वाला है। सुख है, दुख है, केवल यही अनुभूति को प्रकट करने वाले उपकरण को मन कहते हैं। तो ये जो विज्ञानमय कोश है, सुख के साथ तादात्म्य करेगा, मैं सुखी हूँ, दुख के साथ तादात्म्य करेगा, मैं दुखी हूँ। फिर यही विज्ञानमय कोश प्राण के गुणधर्मों के साथ तादात्म्य करेगा। प्राण के दो गुणधर्म हैं, भूख और प्यास। तो मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ। फिर वही विज्ञानमय कोश देह के साथ तादात्म्य करेगा और देह के जो अनेक विकार है, उसमें जो मूल मुख्य विकार है कष्ट देने वाले, कि मैं बूढ़ा हूँ और मैं मरने वाला हूँ, जरा मृत्यु। तो ये विज्ञानमय कोश इन तीन कोशों के साथ तादात्म्य करके जो नहीं है ऐसे व्यक्तित्व को निर्माण कर देता है। तो हम यदि अपने जीवन को देखें तो हमारा जीवन क्या है? हम डर डर के जी रहे हैं, बुढ़ापा मृत्यु का डर, भूख प्यास का डर, सुख दुख का डर। तो जीव किसको कहेंगे? विज्ञानमय कोश जब इन तीन कोशों के साथ तादात्म्य करके रहता है तब वह जीव है। और उस जीव को हम एक सिद्धांत न स्वीकार करके एक व्यक्तित्व स्वीकार करते हैं, तब मैं का जन्म होता है। सिद्धांत स्वीकार करना माने क्या? हर एक के साथ यही हो रहा है, सबको भूख लगती, सबको प्यास लगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको भी लगी खा लो। लेकिन वहाँ फिर मैं निर्माण हो जाता है। आई एम वेजिटेरियन, आई एम नॉट गोइंग टू ईट दैट। देखो, इसीलिए यह जो जीव है उसको जीवन में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट होगा? जब अपने व्यक्तित्व का त्याग हो जाएगा। और व्यक्तित्व का जन्म कहाँ से होता है? देहात्म भाव से। इसीलिए पहली आध्यात्मिक साधना देहात्म भाव की निवृत्ति। अब देहात्म भाव की निवृत्ति यदि करनी है तो उसका पहले अर्थ हमको समझना है। ये नहीं कि हमने देह को मार दिया, ये नहीं कि देह को हमने कष्ट दे रहे हैं। क्यों? कि हमको देहात्म भाव की निवृत्ति करनी है। अब किसको दिखाना है? देखो, ये अघोरी पंथ के जो लोग होते हैं ना, उनमें 8 पाश बताते हैं और उसमें एक पाश है घृणा। घृणा माने द्वेष। तो हमको अपने मन से घृणा निकाल देनी है। अब उस घृणा को निकाल देने के लिए वो कुछ भी करना शुरू कर देते हैं। मुर्दे का मांस खाएंगे, निष्ठा खाएंगे। क्यों? मुझे मन से घृणा निकाल देनी है। यह नहीं है मार्ग। देखो, तो देहात्म भाव का त्याग करना माने पहले समझ ले, जब देहात्म भाव होता है तो क्या होता है? देहात्म भाव जब होता है तो व्यक्तित्व का जन्म हो जाता है, पति पत्नी भाई बहन इत्यादि। और देहात्म भाव जब होता है तो हम देह को लेकर के पूरा जीवन इसके सिक्योरिटी में जी रहे हैं। तो इसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो इंश्योरेंस की पॉलिसी ले लो। देखो, LIC क्या करती है? आप पैसे दो, मर जाओ, हम ठीक कर लेंगे, और कुछ नहीं। तो यह जो सिक्योरिटी का चक्कर है, देहात्म भाव है। 3 बातें होती है देहात्म भाव का तात्पर्य। एक तो है संग्रह, दूसरा है संबंध, और तीसरा है ये देह मरा तो मैं मरूंगा। ये 3 चीजों से मुक्त होकर के जीना माने देहात्म भाव से नहीं जीना, बल्कि देह के माध्यम से प्रकट होना।
Now we are no more living as body, but we live through the body. इसीलिए देहात्म भाव की निवृत्ति का तात्पर्य जगत के प्रति जो आकर्षण है, जगत के वस्तु व्यक्तियों को जो हमने महत्व दिया है, जगत के उपलब्धि या अभाव में जो हमको सुख दुख होता है, उसका प्रभाव हमारे जीवन में अब कम होने लगेगा। ये है देहात्म भाव की निवृत्ति। जैसे मुझे किसी का एक मैसेज आया, स्वामी जी आपको तो पता है मेरे पिताजी बड़े सेल्फ मेड है, अब बूढ़े हो गए 80 साल के। हाँ, सब किया उन्होंने, लेकिन इतना गुस्सा करते हैं और इतने कड़वे हैं, मुझे तो अपनी माँ पर तरस आता है और वो बेचारी पिसी जा रही है, मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा देखो, बूढ़े लोगों को बदला नहीं जा सकता। पहला सिद्धांत, बूढ़ाऊ जैसा है वैसा उसको स्वीकार करो। यू कैनॉट चेंज। क्या कर सकते हैं? भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान अब इनका काम हो गया, उठाओ। दूसरा कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात, तुम यदि आध्यात्मिक साधक हो तो अपने जीवन के प्रत्येक अनुभूति को आध्यात्मिक परीक्षा के रूप में ले लो। देखो, जीवन की हर एक घटना आध्यात्मिक परीक्षा है और परीक्षा में हमको ठीक से पास होना है। तो क्या होगी परीक्षा की तैयारी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये हमको परेशान न करें। ये हमको परेशान करते हैं तब जब हमने जगत को सत्य माना है देहात्म बुद्धि के कारण। जब देहात्म भाव नहीं होता तो जगत सत्य नहीं होता। इसीलिए यहाँ हमारा जो ध्यान का लक्ष्य है देहात्म भाव की निवृत्ति। ये हमने इतना बड़ा इंट्रोडक्शन इसलिए दिया कि ये बात खोपड़ी में घुसती नहीं। हमारे लिए ध्यान माने क्या, एक जगह बैठ लेना और साइलेंटली सफरिंग कलेक्टिवली इन डार्कनेस इज मेडिटेशन। और सब बैठे हैं, अंधकार इसलिए करते हैं कि एक दूसरे के दुख देखे नहीं जाते। तो वो मेडिटेशन नहीं है। अब यदि ये बात स्पष्ट हो गई कि देहात्म भाव की निवृत्ति यह ध्यान का पहला लक्ष्य है, तो क्या करें? कल हमने आसन के माध्यम से देखा कैसे ये संभव है। अब आज प्राणायाम के माध्यम से समझेंगे, ताकि प्राणायाम का तात्पर्य केवल हवा भरने में नहीं है। प्राणायाम का तात्पर्य मन और देह, इनको अलग करना है। अलग क्यों करना है? क्योंकि मन देह के साथ तादात्म्य होने के बाद ही विचार करता है। देखो, मन के दो भाग है। एक सामान्य मन है जिसके कारण जीवन चल रहा है। दूसरा, हमारा मन देह के आकार को धारण करता है और आकार को धारण करने के कारण यह मन केवल देह के संदर्भ में ही विचार कर सकता है। तो हमारे मन का ये देह का आकार खत्म कर देना है। तो मन को मारने की बात बताते भगवान रमण महर्षि। प्राणबंधनात् लीयते मनः एक चिंतनात् नाशमेत्यतः। एक का चिंतन करने से मन का नाश हो जाता है। मन का नाश होना माने क्या? हमारा मन दो बातें करता है। एक तो विषयों का प्रकटीकरण, यह कैमरा है, ये मन ने जान लिया। इसमें कोई पाप पुण्य संसार निर्माण नहीं होता। फिर किस पे निर्माण होता है? ये कैमरा है, ये अच्छा है, मेरे पास नहीं है, कहाँ मिलेगा?
कैसे खरीद सकता हूँ, कितनी कीमत है। ये जो विषय को ग्रहण करने के बाद विषय के बारे में जो विचार करने की आदत है हमारे मन को, उस आदत को हमको नष्ट कर देना है। यही आदत तो संसार निर्माण करती है। तो इस जगत में ऐसे रहे जैसे दर्पण रहता है। दर्पण किसी को भी ये नहीं कहता कि थोड़ी देर रुक जाओ या चले जाओ, केवल प्रतिबिंबित करता है, उसको रिएक्शन नहीं करता। इसी प्रकार से हमारा मन ये रिएक्शन करने के कारण ही सुखी दुखी होता है। तो लेट अस हॉल्ट एट परसेप्शन एंड नॉट प्रोसीड टू प्रोजेक्शन। तो यह जो मन है जब तक के देह के साथ रहेगा तब तक के देह के बारे में ही सोचते रहेगा। इसीलिए मन बीच की उंगली और देह छोटी उंगली, इनके बीच में है प्राणमय कोश। तो इन दोनों को इकट्ठा रखने का काम इस प्राणमय कोश ने किया है। जैसे केला होता है ना, अंदर तो केले का फल है जिसको हम खाते हैं, बाहर चमड़ी है जिसको हम फेंक देते हैं, और दोनों के बीच में रेशाएं होती है जो केला और केले की चमड़ी दोनों को साथ रखती है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण ले लो। आजकल तो ये उदाहरण समझ में नहीं आएगा कई लोगों को, क्योंकि पोस्टल स्टैम्प खत्म हो गए हैं। तो जैसे पोस्टेज स्टैम्प होता है, पहले ज़माने में होता था, तो हम गए पोस्ट ऑफिस में, स्टैम्प खरीद लिया। खरीदने के बाद पहले क्या करेंगे, पहले उसको अपनी जिह्वा पर रखेंगे, टेस्ट करेंगे ठीक है कि नहीं, और फिर निकाल करके उसको फिर वो एनवलप पर चिपका दिया। अब ठीक हो गया, रख दिया। फिर आया नौकर, भाई इसको जरा पोस्ट में डाल देना, एक बार देख लूँ ठीक तो, अरे राम गलत कर दिया, ये स्टैम्प दूसरे एनवलप पर लगाना था, ये तो पुराना एनवलप है। अब क्या करें, इसको जबरदस्ती से खींचेंगे तो फट जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, उस एनवलप को जल समाधि देते हैं। जल समाधि देंगे तो क्या होगा, जो उसके पीछे गोंद है वो घुल जाएगी और दोनों आराम से अलग हो जाएंगे। यदि ये ठीक समझ में आया तो उसी प्रकार से हमारा मन और हमारा देह, इन दोनों के बीच में प्राण है। तो इन प्राणों के नियंत्रण के द्वारा हम देह और मन, इनको अलग करने में बड़े आसानी से सफल हो जाते हैं। इसके लिए करना है प्राणायाम। देखो करते तो है, लेकिन प्रयोजन क्या है? नहीं, गुरु महाराज ने बताया ऐसे नहीं होता। अब देखो इसका क्या महत्व है, क्यों हमारा मन देह अलग होने से इनकार करता है। हम दिन भर खाते रहते हैं, हर एक क्लास के बाद कुछ ना कुछ खाना ही है। अभी मेडिटेशन की क्लास है, वो खत्म होने के बाद चाय बिस्किट, उसके बाद पहली क्लास है, उसके बाद लंच यानी ब्रेकफास्ट, फिर दूसरी क्लास, उसके बाद लंच, फिर शाम की क्लास, उसके बाद पहले चाय, फिर डिनर। माने पूरा दिन खाने में ही जा रहा है। माने क्लास अटेंड करोगे तो खाने को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यदि आप गणित करो तो ऐसा ही दिख रहा है। तो इतना खा लेते हैं, तो खाने के बाद क्या होता है? खाने के बाद जो अन्न पेट में जाता है उसमें से कुछ भाग जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है, जिससे हमारे शरीर के टिश्यू बनते हैं और शरीर को शक्ति प्राप्त होती है।
अन्न का जो दूसरा भाग है उसको हम देह से निकाल देते हैं, वो आवश्यक नहीं है। इट इज ए मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट। जैसे गाय दूध के लिए रखते हैं, गोबर फ्री में निकल आता है, कुछ करना नहीं पड़ता, वो बाय प्रोडक्ट है। अब ये जो बाय प्रोडक्ट है मेटाबॉलिक, ये 3 प्रकार का होता है। स्थूल द्रव, द्रव माने लिक्विड, और गैसेस वायु। तो जो सॉलिड्स है वो तो टॉयलेट में टट्टी के द्वारा निकल जाते हैं, जो लिक्विड है वो तो पेशाब के द्वारा सब बाय प्रोडक्ट निकल जाते हैं, और जो गैसियस टॉक्सिन्स है वो अपने देह में बने रहते हैं। दे गेट सैचुरेटेड इन आवर ब्लड स्ट्रीम। और फिर वो कहाँ जाएंगे गैसियस टॉक्सिन्स? जहाँ जगह मिलेगी। जगह कहाँ होती है? 2 हड्डियों के बीच में जहाँ जॉइंट है वहाँ थोड़ी जगह होती है, तो वहाँ जाकर के ये टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि वो टॉक्सिन्स है, इसलिए 2 हड्डियों का जो सर है, हेड ऑफ द बोन्स, वो उनको खाने लग जाते हैं। बीच में का जो साइनोवियल फ्लूइड है वो सूखने लग जाता है। यदि कार्टिलेज के डिस्क है तो डिस्क भी नष्ट हो जाती है, और उसके बाद सभी जोड़ों में दर्द होने लग जाता है। इसीलिए उसको कहते हैं संधिवात। संधि माने जॉइंट, वात माने वायु। वहाँ ये सब के सब टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं। देखो आप जब तोड़ते हो ना उंगली को, टूटा थोड़ी कुछ, फिर हुआ क्या, आवाज कहाँ से आती है? क्योंकि वहाँ वायु था, इसको दबाओ तो वायु फट से निकल जाता है, और इसीलिए कट से आवाज आती है। तो ये जो है, इनको हमको मन अपने खून से निकाल देना है, इसके लिए प्राणायाम किया जाता है। तो जैसे दिन में 2 बार टॉयलेट जाना है, 2 बार पेशाब जाना है, इसी प्रकार से दिन में 2 बार प्राणायाम करना है, ताकि ये जो गंदगी है गैसियस टॉक्सिन्स की, वो अपने देह से निकल जाती है। क्या आवश्यक है? लेकिन जैसे हम घंटे भर जाकर के थोड़ी बैठे टॉयलेट में, नहीं बैठना है 8 घंटे बैठना है, ऐसे थोड़ी होता है। इसी प्रकार से केवल ये कचरे को निकालने के लिए प्राणायाम करना है, और जैसे जैसे ये क्लीन होता है, इसको कहते हैं, पतंजलि इसके बारे में बात नहीं करते, याज्ञवल्क्य स्मृति में और वशिष्ठ संहिता में इसकी बात आती है। इसको कहते हैं नाड़ी शोधनम। नाड़ी का शोधन होता है, माने शुद्धिकरण होता है। जितने टॉक्सिन्स हैं इनको निकाल डालो। जैसे जैसे ये टॉक्सिन्स निकलते जाएंगे, ध्यान से सुनना, वैसे वैसे आपका मन सहज शांत रहने लगेगा। These toxins act as a stimulus, irritation for the mind. जैसे आप लोग बैठे हो, कल्पना करो आपके नीचे एक छोटा सा पत्थर है, बड़ा नहीं, बिल्कुल छोटा सा, तो आप तो बैठ तो गए, तो पहले कुछ समय तक वो पत्थर जो है, आपका जो पैड है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक पैड, उसमें समा जाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो चुभने लगेगा। तो जब चुभने लगेगा तो हम 10 बार ऐसा करेंगे और फिर बैठ जाएंगे। तो ये जो डिस्टर्बेंस आता है, क्योंकि नीचे से कुछ टोच रहा है, एग्जैक्टली इसी प्रकार से मन को स्टिमुलस करने वाला ये जो हमारे खून में टॉक्सिन्स है, दे आर रिस्पॉन्सिबल। और जैसे ये प्राणायाम के द्वारा इनको क्लीन कर लिया, तो फिर मन सहज शांत रहने लगेगा। और जैसे मन शांत रहने लगेगा, वो प्रक्रिया वैसी ही है। हमने उस एनवलप को स्टैम्प के साथ पानी में डाल दिया, तो धीरे धीरे वो गोंद जो है वो घुल जाएगा। इसी प्रकार से जब मन शांत हो जाएगा, अविक्षेपित नहीं है, ऐसे विक्षेप रहित मन को अब चिंतन में लगा सकते हैं।
इसके लिए प्राणायाम किया जाए। तो पहले प्राणायाम करके 5, 10, 20 बार कर लो, बहुत है 10 बार। उसके पश्चात शांत होकर बैठ ले। फिर धीरे 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 आपकी जो सांसें है वो बहुत धीमी चलेगी, हल्की चलेगी। धीमी हल्की सांसें जब लंबे समय तक रहती है तो प्राण ये देह और मन को जो चिपका के रखे थे, अब उसका प्रभाव कम होने लग जाता है और मन और देह अब अलग अलग होने लग जाते हैं। माने मन देह के आकार को त्यागने लग जाता है। जब मन ने देह के आकार को त्याग दिया तो यह मन समष्टि मन में एक हो गया। फिर मन दो नहीं रहते। जैसे अभी हमारे मन दो है क्योंकि देह के आकार को धारण किया हुआ है। गहरी नींद में एक ही मन होता है क्योंकि वहाँ देह का आकार नहीं। ये सब प्रक्रिया समझ में आ गई है तो जो अनेक प्रकार के प्राणायाम है उसमें से एक करके देखेंगे, जिसको रमण महर्षि कहते हैं वीक्षण प्राणायाम। वीक्षण प्राणायाम का तात्पर्य है चित्त वायवः चित्त क्रियायुता शाखयोर्द्वयी शक्ति मूलका। हम में दो शक्तियां हैं, एक ज्ञान शक्ति, एक क्रिया शक्ति। ये दोनों शक्तियों का उद्गम है चैतन्य से। चैतन्य भी शक्ति है, तो वही चैतन्य ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के रूप में प्रकट हो रहा है। अब हमको इस वीक्षण प्राणायाम में क्या करना है? करना कुछ नहीं है, केवल अपने सांसों का जो आवागमन हो रहा है, देखो हमने क्या कहा, हो रहा है, कर नहीं रहे, प्राणायाम करते हैं। यहाँ सांसों का आवागमन हो रहा है, इसलिए उसमें मैं पैदा नहीं हुआ। प्राणायाम करोगे तो कितने बार करोगे? 10, 20, 25, फिर थक जाओगे ना, क्योंकि वहां मैं है। सांस आ रहे जा रहे हैं, वहां मैं है नहीं। तो ये प्राणों का आवागमन चल रहा है। अब हमको केवल उसके बारे में सावधान रहना है कि प्राणों का आवागमन हो रहा है। मानो हमको गिनती करने के लिए वहां रख दिया है, तो केवल प्राणों का आना जाना, इसी के बारे में अत्यंत सावध रहे। कितनी सावधानी हम आपको आपकी भाषा में समझाएंगे। एक बार किसी मैनेजमेंट के नाटक में हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था। एक लड़के को बोला कि देखो जब क्लास शुरू हो जाएगी तो बीच में आना, तो मैं तुमको डांटूंगा। उसके पश्चात तुम कहना कि स्वामी जी आपने जो कहा था वो पैसे मैंने उसको दे दिए, ये बाकी के बच्चे हैं ले लो आप। तो फिर मैं कहूँगा रख दो, तो तुमने फिर जबरदस्ती कहना नहीं गिन लो, मैं फिर तुमको डांटूंगा। रख दो कहा ना, फिर तुमको नहीं गिन लो, बाद में कहोगे कि कम दिया है, मेरे सामने गिन लो। फिर मैं तुमको डांटूंगा और गिनना शुरू करूँगा, ठीक है? बोले हाँ जी ठीक है। तो नाटक शुरू हो गया और सब लोग बैठे हैं सामने, और हम लोग पैसे की गड्डी लेकर के हमने शुरू कर दिया गिनना, जानबूझ करके लाउडली। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, फट से अगले स्वामी जी एक्सक्यूज, क्या हो गया? आपने 6 नहीं गिना, आपने 5 के बाद खांसी आई, फिर 7 से शुरू कर दिया। हमने कहा प्रभु आपको किसने कहा था मेरे पैसे गिनो? देखो ऑब्जर्व करो, कोई भी कहीं भी पैसे गिन रहा हो, आप वहां खड़े हो तो शुरू हो जाता है। इसीलिए ये जो अकाउंटेंट होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं,
ये पैसा देने के लिए बड़े कट करते हैं। पैसा उनका नहीं होता, ये देंगे एक पैसा नहीं। देखो ये सीए लोगों से मैं बहुत डरता हूँ, बहुत परेशान करते हैं, पकड़े रखे। तो जैसे हम पैसे गिनते समय एकाग्र होते हैं ना, समझो आपने गिने 80 तक आए और आपके मन में संदेह आ गया 80 है कि 81 है, 80 कोई बात नहीं, पहले से शुरू करेंगे। एक गलत हो गया तो नुकसान है। अब देखो अपनी सांसें कितनी मूल्यवान है। कल्पना करो एक सांस निकल गई और वापस आना भूल गई, हो गया हरिओम, अरे मैं भूल गई। इतनी सावधानी से अपने सांसों को हमको देखना है। और ऐसा होने से क्या होगा, ध्यान से सुनना, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों एक ही शक्ति की दो ब्रांचेस है, दो शाखाएं हैं। तो जब मैं ही अपने तरफ देखूंगा तो अपने आप शांत हो जाऊंगा। जैसे दर्पण के सामने खड़े रहते हैं तो कितने एकाग्र हो जाते हैं, क्योंकि मैं अपने को देख रहा हूं। ऐसा करने से आपके प्राण का स्पंदन जो है बड़ा सूक्ष्म और शांत हो जाएगा, और उसके द्वारा ये जो मन है चैतन्य में लीन हो जाता है और फिर देहात्म भाव खत्म हो जाता है। ये प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया को समझ लिया हो तो फिर आप बैठ लो। कल जैसे बताया था, बैठते समय अपने देह का जो वजन है वो पिन बोन्स पर आना चाहिए। यदि पिन बोन पर ठीक से वजन आता है तो आपके पैर कभी भी नहीं सोएंगे। पैरों में दर्द भी नहीं होगा। हम प्रसन्न हैं। हमारे हृदय में हमारे भगवान और गुरु महाराज विराजमान है। वो हमारी रक्षा और मार्गदर्शन अंदर से ही कर रहे हैं। इस समय हम मिस्टर नोबडी माने पूरे भूतकाल के बोझे को हमने उतार दिया। ध्यान के बाद क्या करेंगे ये कोई संकल्प नहीं। अब वर्तमान में हमको पूरी तरह से लग जाना है, नॉट हाफ हार्टेड। और क्या लग जाना है, कंसंट्रेशन मत करना, केवल यही ध्यान देना है कि सांस आ रहे हैं, जा रहे हैं। शरीर में कहीं भी स्पाइनल कॉर्ड में, गले में, दो आंखों के बीच, आंखों में कहीं भी प्रेशर मत डेवलप होने देना।
प्रेशर यदि डेवलप हो रहा है तो आपका देहात्म भाव दृढ़ हो रहा है। इसलिए ये भावना करना कि हम तो देह के बाहर से ये तमाशा देख रहे हैं। हम देह के भीतर नहीं है। एक भी सांस छूटनी नहीं चाहिए। अब आपका आसन यदि आप देखेंगे तो स्थिर निश्चल हो गया है और देह का वजन बढ़ गया है। हम केवल सचेत है। We are only aware of the breathing. कुछ कर नहीं रहे। तो मन को एक काम मिल गया,
अब हमारी सांसें बहुत ही धीमी और हल्की हो गई। अब देह का आकार धुंधला हो रहा है।
Take deep breathing slowly and observe how the shape and the form of the body is included in the mind. Move your fingers and toes. See now the illusion that I am inside the body, the world is outside is form. However, don't make a memory of this experience. It will never be repeated. If we feel that it was repeated, then it is only the mind that is playing the tricks. Finite is repeated, infinite is not repeated. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari